दोस्तों नमस्कार। सोम ब्लॉक में आपका स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक माँ के दो लड़के थे, उनके पिताजी नहीं थे। उनके पिताजी के बाद उन्होंने अपनी माँ को दोनों लड़कों ने रखने से मना कर दिया। उनकी माँ बूढ़ी थी। उनकी माँ बेचारी क्या करती, सारा दिन इधर उधर से बैठती, उधर बैठती, कोई अड़ोसी पड़ोसी उनको रोटी देता वो खा लेती। तो उनके लड़के दोनों बड़े अफसर बन गए। जब भी वो माँ को रखेंगे तो दोस्तों को पता लग जाएगा भाई तुम्हारे माँ बाप गरीब थे, क्यों उसका पहनावा गरीबों जैसा था उसकी माँ का। तो उसने, उसके पिताजी नहीं थे, उसने मजदूरी करके उन बच्चों को पढ़ा के अफसर बना दिया। तो लड़कों ने और लड़कों की घरवालियों ने उस माँ की कदर नहीं समझी, क्योंकि इसलिए नहीं समझी क्योंकि वो बड़े अफसर बन गए। वो अपनी बेइज्जती समझते थे अपनी माँ को अपने पास रखने से, क्यों उनकी माँ ने एक बहुत मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया था। वो मजदूरों जैसा उसका बर्ताव था। और ऐसे चलते चलते उसकी माँ जैसे ज़्यादा बूढ़ी होती गई तो उन बच्चों ने उसके नज़दीक आने से जितनी बूढ़ी होती जाए उतना दूर होते गए उसके बच्चे। तो उसकी माँ के पास पहले मजदूरी करके अपना काम चला लेती थी। जैसे वो ज़्यादा बूढ़ी होगी उससे काम नहीं होता था, तो ना उसके पास पैसे होते थे, ना खाने के लिए बढ़ा सकती थी। उन्हें सोचा क्यों नहीं, मैं ऐसे क्यों नहीं करूं, मैं जाके एक मंदिर या गुरुद्वारे चली जाती हूँ। वहाँ लोग दानी आते हैं, वो देते हैं खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए। तो उसने ऐसे ही किया। वो जाके गुरुद्वारे में चली गई। गुरुद्वारे में कुछ दिन रही, फिर वो मंदिर चली गई। उसका लड़का और उसकी धर्मपत्नी मंदिर में आए कुछ दान करने के लिए, पूड़ी हलवा जैसे प्रसाद बांटने के लिए। तो वो जैसे वो लाइन में बैठी थी, उसने अपने लड़कियों को देख लिया। जैसे लड़कियों को देख लिया, उसने अपने ऊपर कपड़ा, सिर पे कपड़ा ऐसे रख लिया भाई उनको पता ना चले, क्योंकि आपकी माता है। क्योंकि उसकी पहले ही उनसे दुखी थी, तो उनको अपना चेहरा दिखाना भी नहीं चाहती थी, ना उनका देखना चाहती थी। क्योंकि उसको इतना दुख आता था भाई मैंने, इनके पिताजी नहीं थे तो मैंने इनको कितनी मजदूरी करके और मेहनत करके मैंने इनको पाला, पढ़ाया, लिखाया, मैंने अफसर बनाया। वो उतने ही दूर हो गए। तो उसने फिर माँ की ममता भी थी, देखती नीचे मुँह करके, लेकिन उसका दिल भी नहीं करता था उनको अपना चेहरा दिखाने के लिए। तो उसका जो पोता था उसने अपनी दादी को देख लिया। उसके पोते ने क्या किया, जाके दादी के जो कपड़ा सिर पे रखा हुआ था खेस, उस खेस के अंदर छुप गया। और वो भी उसी जैसे वो कटोरा लेके बैठी थी मांगने के लिए, तो ऐसे उस कटोरे के पास बैठ गया। एक बार तो उसकी दादी ने कटोरा आगे किया, दूसरी बार उसके लड़के ने किया। उसके जो लड़का था तो उसने देखा मेरा लड़का कहाँ है, वो इधर उधर देखने लग गया। जैसे उधर उधर देखने लग गया तो उसकी लड़की ने बोला भैया तो इस बूढ़ी के पास बैठा है। तो उसने उसकी जो धर्मपत्नी ने उस अपने लड़के को थप्पड़ मारा। जैसे उसने थप्पड़ मारा तो उसका लड़का क्या बोला, मम्मी कुछ दिन या कुछ साल के बाद तुम्हें यहाँ आके बैठना होगा और हमें तुम्हें ऐसे ही भीख डालेंगे। ये पता किसके पास मैं बैठा हूँ, मेरी दादी के पास। ये मेरी दादी है, तुमने मेरी दादी का हाल क्या कर रखा है। तुम ना तो इसको रोटी देते हो, ना कोई कपड़ा देते हो, ना इसको कुछ। और आज मेरे को पता लगा मेरी दादी है तो मैं इसलिए इसके पास बैठा और मेरे को तुम मार रही है। एक दिन तेरा भी ऐसे आएगा, मैं तुम्हारा लड़का हूँ, जो तुम्हारी बहू आएगी वो मेरे को छीन लेगी और आप इसी मंदिर में आके भीख मांगोगे। तो उसने, उसकी पापा और मम्मी की दोनों की आँख खुल गई। जैसे आँख खुल गई तो उन्होंने अपने माता जी के पैरों में पड़े। जाके अपनी माता जी के पैरों पड़ने में उन्होंने सोचा अब माता जी हमें माफ़ कर, जो हमारे से गलती हो गई हमें माफ़ कर दो। हम भूल गए थे, हमारे को आपके पोते ने शिक्षा दे दी और हमें शिक्षा मिल गई और हमें अब माफ़ कर दो। दोस्तों सोम ब्लॉक को फॉलो करो।